स्टूडेंट्स कल असी डिस्कस कर रहे सी रदरफोर्ड के जिहड़े मॉडल के बारे इहदियां जिहड़ियां मॉडल है वो तुसीं देख सकते हो भी सेंट्रल न्यूक्लियस जिहड़ा मॉडल है ये सानू रदरफोर्ड ने सब तो पहले दिता कि जिन्ना भी पॉजिटिव चार्ज है और ऑलमोस्ट सारे जिहड़ा एटम है उसका इंटायर मास जिहड़ा है वो एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के यानी कि जिन्होंने असीं सेंटर ऑफ द एटम बोलते हैं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 10⁻⁻14 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਟਮ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। तो रदरफोर्ड ने ये बोलिया भी ये जोड़े एटम्स ने ये रेस्ट से नहीं है ये मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर रेस्ट से होंगे तो फिर पॉजिटिव न्यूक्लियस जोड़ा वा वो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन के नाल उन्होंने अपने वाल जोड़ा वा वो खिंच लेगा और जी क्योंकि रिवॉल्विंग होने करके जी सेंट्रीपिटल फोर्स जी है प्रोवाइड होंगी है। रिवॉल्विंग तां ही होंदे ने क्योंकि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जी है वही उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स जी है प्रोवाइड करती है और सर्कुलर ऑर्बिट के जोड़े ने ये मूव करते हैं। बट इस मॉडल के भी जोड़े ने कुछ ड्रॉबैक्स ने, तो ये जो ड्रॉबैक्स ने इन्होंने सब तो पहला जो ड्रॉबैक है वो ये आता है भी जो इलैक्ट्रॉन है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यदा मतलब ये है कि हमेशा जोड़ा वा वो सेंटर की तरफ जोड़ा वा वो एक्सलेट कर रहा है। सपोज इत्थे है तो इत्थों जोड़ा है वो फिर अंदर अंदर मूव करते करते इत्थे चले जाएगा। तो यदा मतलब ये है कि जोड़ा रिवॉल्विंग इलैक्ट्रॉन है इनू कंटीन्यूसली इमिट करनी चाहिए है एनर्जी और फिर यदा जोड़ा रेडियस है वो स्लो हुंदा एट लास्ट जोड़ा वा उहदे विच ही फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर ही। तो यदा मतलब ये है भी जोड़ा एटम है वो स्टेबल नहीं हैगा। दूजी जी सीरीयस प्रॉब्लम आ वो ये है कि जो इलैक्ट्रॉन्स ने उस उन्होंने जिन्ना मर्जी पॉसीबल रेडियस हो सकता है, भावें ए रेडियस हो भावें जिन्ना मर्जी हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो जोड़ा वा वो क्योंकि कंटीन्यूअस एनर्जी उन्हें जी अपनी इमिट जी वो करते रहना। बट हुण इहदे विच यह प्रॉब्लम आई क्योंकि जिहड़ा एनर्जी स्पैक्ट्रम सीगा किसी एटम्स का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ देखते हैं भी शार्प लाइन्स आ वो डिस्क्रीट एनर्जी स्पैक्ट्रम जो सानू मिलता है। तो अगर ये इस तरीके का केस है तो इसका मतलब ये है कि फिर कॉन्टीन्यूअस एनर्जी स्पैक्ट्रम होना चाहिए। तो बट जो हाइड्रोजन है वो लाइन स्पैक्ट्रम है, तो उसदियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ड्रॉबैक्स है वो रिमूव कीतियां गईयां सी बोहर्स मॉडल नाल। तो बोहर्स मॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहले की है कि जो इलैक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट के अराउंड द न्यूक्लियस, तो जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इलैक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस वो प्रोवाइड करती है नैसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। और सैकेंड जो पोस्टुलेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिहदे विच ये है भी इलैक्ट्रॉन जोड़ा वा रिवॉल्व तो करता है बट वही ऑर्बिट्स के विच रिवॉल्व करता है जिन्हां दे लई जिहड़ा उहदा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिहड़ा है वो इंटैग्रल मल्टीपल है h/2π का। तो यदा मतलब ये है भी जोड़ा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो NH/2π वाले जोड़े उहदे ऑर्बिट्स है उन्होंने ही जोड़ा वा ये होएगा। इत्थों जी एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन जी है शुरू हुई। और थर्ड पोस्टुलेट जोड़ा है ये है कि जो इलैक्ट्रॉन है वो रेडिएट नहीं करता एनर्जी क्योंकि वो अलाउड ऑर्बिट के विच है, तो इसलिए एनर्जी नू रेडिएट नहीं करता, इसलिए टोटल एनर्जी जी है वो कॉन्सटेंट रही है किसी भी अलाउड ऑर्बिट के। अलाउड ऑर्बिट वही वाला ऑर्बिट है जिन्हों के लिए MVR की वैल्यू NH/2π हैगी है। और रेडिएशन जी है वो उदों इमिट होंदी है जदों इलैक्ट्रॉन एक हायर ऑर्बिट तो लोअर ऑर्बिट की तरफ जोड़ा वा वो जंप करता है। तो अगर हायर ऑर्बिट की एनर्जी जी EN1 है लोअर दी EN2 है तो फिर जो एनर्जी का डिफरेंस है उन्होंने असी H नाल डिवाइड करते हैं प्लैंक्स कॉन्सटेंट के नाल, तो फिर वो जी फ्रिक्वेंसी है वो सानू मिलती है। तो ये जी सी ये बोहर्स की फ्रिक्वेंसी कंडीशन सीगी। तो इस तरीके दे नाल जी क्वांटाइजेशन जी है हुण एंगुलर मोमेंटम की भी शुरू हुई, एनर्जी की तो है बट हुण एंगुलर मोमेंटम की जी है वो शुरू हुई। उहदे लई हुण असी अगे देखते हैं कि बोहर्स थ्योरी जी है हाइड्रोजन एटम की की है। सो बोहर ने जोड़ा
अगर असी रदरफोर्ड का मॉडल सोचीए भी अगर नेगेटिव वो अडोप्ट किया है तो हाइड्रोजन एटम जोड़ा वा इनू एक सिंपली एक चार्ज न्यूक्लियस होना चाहिए वा और एक इलैक्ट्रॉन होना चाहिए वा और क्योंकि यदा एटॉमिक नंबर यूनिटी के इक्वल है तो अगर असी इहदियां फोर्सिस जिहड़ियां अगर असी देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलैक्ट्रॉन जी है होनी चाहिए Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 E इंटू ई ਇਹਦਾ चार्ज और ਇਹਦਾ चार्ज डिवाइडेड बाय r² यानी कि एक न्यूट्रॉन प्रोटोन का चार्ज और एक इलैक्ट्रॉन का चार्ज। तो इस तरीके ये जोड़ा है ये होनी चाहिए है Fe की वैल्यू। सो क्योंकि यही जी फोर्स है यही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड फोर्स में प्रोवाइड कर रही है तो इत्थे फिर जी फोर्स है इक्वल होगी mv²/r दे उतों mv² की अगर असी वैल्यू निकालते हैं तो साढ़े कोल आती है E²/4πε0r और फर्दर इतों mv अगर असी mvr निकालते हैं क्योंकि mvr जोड़ा वो NH/2π है और उतों v की वैल्यू ये हैगी साढ़े कोल तो mv² की वैल्यू की होगी m इंटू ए जोड़ा वा जोड़ा वा असी स्क्वेयर लिखांगे तो m इंटू ये सारी चीज़ का जोड़ा वा उसी स्क्वेयर लिखिया ठीक है। तो ये क्योंकि इधर r है तो इधर r² इधर नाल एक होर जोड़ा सिंपल r जोड़ा उसी लिख लिया इत्थे। तो इत्थे असी देखते हैं भी जोड़ा इत्थों r की वैल्यू जी है वो असी निकाल रहे हैं तो ये जी वैल्यू है उत्थे साढ़े कोल आ गई n²h²/4πε0/4π² me²। ये तुहाडे कोल वैल्यू आती है r की और ये रेडियस हैगा वा nth ऑर्बिट का जिहड़े कि साडे अलाउड ऑर्बिट्स ने क्योंकि r जोड़ा वा वो n² के प्रपोर्शनल है तो r n इज इक्वल टू 1 लिया वो ये वैल्यू आई n इज इक्वल टू 2 लोगे तो इत्थे 4 टाइम्स जी वैल्यू हो जाएगी साड़ी। तो फर्स्ट जो रेडियस है वो तुहाडा आंदा है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये जी वैल्यू है ये हैगी है हाइड्रोजन के फर्स्ट जो ऑर्बिट है उहदी। और नैक्सट हैगा एनर्जी जी है हाइड्रोजन की वो की है इलैक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के काइनैटिक एनर्जी जी हाफ mv² है और इतों हाफ और mv² की वैल्यू जी है वो उपर असी ए लिखी सी वैल्यू ए वाली वैल्यू यही वैल्यू जी असी इत्थे फिल कर दी है ये होगी काइनैटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जी है वो जिमें असी Q1 Q2/4πε0r लिखते हैं ये असी लिखी हुई है और ये वैल्यू आती है E²/4πε0r के इक्वल आती है। और जो असी टोटल एनर्जी निकालते हैं वो सम है काइनैटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का तो इन्होंने दोनों असी एडअप कर देंगे तो साढ़े को आएगा E²/8πε0r। अगेन तुसी r की वैल्यू जी है वो निकाली हुई है वो साढ़े को h²4πε0/4π² me²। तो डिनोमीनेटर च होने करके रेसिप्रोकल जोड़ा नाल मल्टीप्लाई होएगा तो इतों ई की वैल्यू साढ़े को ये आती है ये जी है ये हैगी टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और ये नैगेटिव है। नैगेटिव का मतलब अट्रैक्टिव है और ये वेरी करती है इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। ये तुहाडा n क्वांटम नंबर है ये नाल जिहड़ी है वो वेरी करती n इज इक्वल टू 1 दे वैल्यू 1 के लिए जिहड़ी वैल्यू है इस तरह जी है साढ़े को अलग अलग जो लैवल्स ने वो साढ़े को आएंगे। तो जो तुसी n इज इक्वल टू 1 फिल करते हो फिर एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी जी है वो आ जाती है साढ़े को। तो हुण असी देख रहे हैं भी जोड़ा जी रेडिएशनस ने जोड़ियाँ हाइड्रोजन एटम स्पैक्ट्रा जोड़ा वा वो किस तरह जोड़ा साढ़े को मिलता है। तो ये तुसी असी देखिया ही है कि रेडिएशन उदों ही निकलेगी जो इलैक्ट्रॉन जोड़ा वा वो जंप करेगा हायर टू लोअर ऑर्बिट। सपोज हायर दा जोड़ा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n2 है और लोअर दा n1 है। तो यह दो एनर्जी लैवल्स हो गए साढ़े को। तो En2 की वैल्यू ए है En1 की वैल्यू ए है ठीक है। तो इन दोनों असी माइनस करांगे तो माइनस करके ये साढ़े को जो डिफरेंस इन एनर्जी आ जाएगा। इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को असी एच नाल डिवाइड करांगे तो साढ़े को आ जाएगा वो फ्रीकुएंसी। तो असी ए वाली वैल्यू जी है इत्थे सिंपल इत्थे एच का क्यूब हो जाएगा बेसिकली। तो ये तुसी देख सकते हो ये साढ़े को फ्रीकुएंसी जी है वो आ गई है। अगर असी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिखना चाहते हैं तो न्यू असी c/λ लिख लिया तो लैमडा की वैल्यू जोड़ा इनू तुसी उल्टा कर सकते हो
ਔਰ 1/λ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ c ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ c ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, CH³ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ R ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਡਬਰਗਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਡਬਰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ 1.0974 × 10⁷ ਪਰ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਡਬਰਗਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ 1/λ ਇੱਥੋਂ ਲੈਮਡਾ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। 1 ਜਿਹੜੀ ਲੈਮਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵਸ ਇਨ ਅ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ। ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵ ਲੈਂਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੇਵ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, R 1/n1² - 1/n2²। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਟਰੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਵਸ ਇਮਿਟਡ ਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਿਕਾਲਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲ ਨੋਨ 5 ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦ ਫਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਜ਼ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਤੋਂ ਫਸਟ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਔਰਬਿਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਫੋਰਥ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਫਿਫਥ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ। ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ 3 ਆਏਗਾ ਔਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ 4 ਆਏਗਾ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫॉर ਪੀਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਜਾਏਗਾ। तो बाकी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो फस्ट ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਤੋਂ ਆਏਗਾ, 3 ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, 5th 6th ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਫਥ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਇਰ ਔਰਬਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹਨੇ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 4th ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਆਏਗਾ। तो इस सीरीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਮਰ। ਔਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ 4th ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, 4th ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 5th ਤੋਂ ਜਾਂ 6th ਤੋਂ ਜਾਂ 7th ਤੋਂ ਆਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੀਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 5th ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ 6th ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ 7th ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ 8th ਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ n = 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। n = 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। n = 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਫੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਡਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਹ 2 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਸ। ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ UV ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨਸ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉੱਧਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਗੌਸਸ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ, e ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ε0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ -13.6/n² ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ।
तो n ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ એનર્ਜੀ ਲੋਐਸਟ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ -13.6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੇ ਲਈ -3.4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1.51, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5, 6, 7, 8, 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੇ। n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਮਰ, ਦੈਨ ਪਾਸਟਨ, ਦੈਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਐਂਡ ਦੈਨ P1। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।